तो आज की वीडियो में हम हाई डॉट मांगा का फाइनल चैप्टर पढ़ने वाले हैं। तो चैप्टर की शुरुआत में ही किरिशिमा अपने आप से बात कर रहा होता है। वो अपने आप से कहता है कि जब अब मैं उस बारे में सोचता हूँ तो शायद वो मॉन्स्टर इतना भी खतरनाक नहीं था। उसने ना जाने इस गुफा में कितनी सदियां अकेले बिताई होंगी। वो तो बस एक परिवार चाहता था और कुछ नहीं। इसके बाद किरिशिमा वहां पे पहुंच जाता है जहां पे वो बच्चा और उसकी माँ होते हैं। वो उस बच्चे से कहता है सॉरी मैं लेट हो गया। और इसके बाद किरिशिमा उस बच्चे के सर पे हाथ रखकर कहता है कि सब कुछ ठीक है, अब तुम्हें और ज्यादा डरने की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हारे डैडी ने उस मॉन्स्टर को खत्म कर दिया है। यहाँ पे किरिशिमा खुद को उस बच्चे का डैड बोल रहा है और जो वास्तव में उसका डैड है उसको मॉन्स्टर। और तभी उस बच्चे की मॉम भी किरिशिमा को पहचान जाती है। वो कहती है तुम तो वही हो जो उस दिन यहाँ पर आए थे। जिसके बाद किरिशिमा उस लेडी से कहता है कि मैं माफी चाहूंगा कि मुझे इतना वक्त लगा, चलो मैं तुम्हें तुम्हारी चैन से आजाद करा देता हूँ। मगर अभी भी उस लेडी को इस बात पे यकीन नहीं हो रहा था। वो किरिशिमा से दोबारा पूछती है क्या तुमने सच में उसको मार दिया? जिस पर किरिशिमा हंसते हुए कहता है बेशक, मैं अपनी वाइफ को और अपने बच्चे को बचाने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। उसके बाद किरिशिमा उस लेडी से पूछता है कि इतने समय के बाद तुम्हें अपने बच्चे से मिलने पर कैसा लग रहा है, क्या तुम खुश हो? जिस पर वो लेडी बेमन से कहती है हाँ। मगर यहाँ पर किरिशिमा बात को आगे बढ़ाते हुए कहता है ऑफ कोर्स, आखिरकार एक माँ और एक बच्चा साथ में ही बिलोंग करते हैं। और इसके बाद न जाने क्यों किरिशिमा जोर जोर से हंसना शुरू कर देता है। मगर यहाँ पर वो लेडी कुछ ऐसा कह देती है जो शायद उसको नहीं कहना चाहिए था। वो कहती है कि मुझे अभी भी यकीन नहीं हो रहा है कि हम फाइनली यहाँ से बाहर जाने वाले हैं। और यहाँ पर किरिशिमा उससे सवाल पूछता है बाहर जाने वाले हैं, और उसकी चैन को खोलना बंद कर देता है। वो उस लेडी से सवाल पूछता है कि आखिर तुम बाहर जाना ही क्यों चाहती हो? और फिर किरिशिमा दोबारा अपने आप से कहता है कि मैं समझ गया हूँ कि वो मॉन्स्टर कैसा फील करता था। किरिशिमा उस लड़की से कहता है कि बाहर कुछ नहीं है, तुम्हें जो कुछ भी चाहिए वो सब कुछ यहीं पर है। और इसके बाद किरिशिमा फिर से अपने आप से कहता है कि मैं आज तक जिस भी चीज की तलाश कर रहा था वो यहीं पर है। मैं यहाँ पर हूँ, तुम यहाँ पर हो, और सबसे इम्पोर्टेंट हमारा बेटा यहाँ पर है। तुम्हें आखिर और क्या चाहिए? और इसके बाद किरिशिमा उस लेडी से कहता है कि जब तक तुम्हारा परिवार तुम्हारे साथ है कोई भी और चीज मैटर नहीं करती है। मगर यहाँ पर वो लेडी किरिशिमा से कहती है कि तुम पागल हो और अंत में तुम बिल्कुल उस मॉन्स्टर की तरह हो। और उस लेडी के मुंह से ये बात सुनकर किरिशिमा को गुस्सा आ जाता है। वो उस लेडी से कहता है तुम आखिर ऐसी बातें क्यों कर रही हो? क्यों हर कोई मुझसे मुंह मोड़ लेता है कि यहाँ पर ये कहानी खत्म हो जाती है? ये साल है 1989 और ये मेरी कहानी है। और इसके बाद हमें 30 नवंबर 2010 का सीन दिखाया जाता है जो कि प्रेजेंट का सीन है, यानी कि पूरे 21 साल बाद। ठीक जैसे किरिशिमा और मिकी इस आइलैंड में आए थे वैसे ही एक और कपल उस आइलैंड में आया होता है और उनकी भी गाड़ी ठीक वैसे ही खराब हो जाती है। और गाड़ी खराब होने पर लड़का बताता है कि इसकी बैटरी जो है वो खत्म हो चुकी है। जिस पर वो लड़की चिढ़कर कहती है कि ऐसे ही होता है जब तुम बहुत सस्ते में एक कार रेंट में लेते हो। जहां पर वो लड़का कहता है कि उसके पास कोई और चॉइस नहीं थी क्योंकि उसके पास ज्यादा पैसे नहीं है। और वो ये भी बताता है कि यहाँ पर वो अपना फोन भी यूज नहीं कर पा रहा है। और फिर वो लड़की कहती है कि अब हम क्या करेंगे क्योंकि अंधेरा भी होने वाला है। जिस पर वो लड़का कहता है कि हमें अपनी गाड़ी से उतर चलकर ही आगे जाना होगा और किसी से मदद मांगनी होगी। और जब वो दोनों उस आइलैंड में आगे पैदल जाना शुरू कर देते हैं तब वो लड़का उस लड़की से कहता है क्या तुम्हें पता है कि आइलैंड के इस पार्ट में आकर अक्सर लोग जो है गायब हो जाते हैं? एटलीस्ट उसने तो यही सुना है। जिस पर वो लड़की घबराते हुए पूछती है तुम्हारा क्या मतलब है कि लोग गायब हो जाते हैं? और फिर वो लड़का आगे कहता है कि अक्सर जो टूरिस्ट होते हैं जैसे कि हम दोनों, वो लोग गायब हो जाते हैं। और यहाँ पर वो लड़की उसको चुप होने के लिए कहती है क्योंकि उसको ये बातें सुन के डर लग रहा था। और फिर वो लड़का हंसते हुए कहता है कि मुझे यकीन है कि ये बातें जो है यहाँ के लोकल्स ने ऐसे ही बनाई है। और वो ये भी कहता है कि अंधेरा होने वाला है इसलिए उनको जल्दी करनी चाहिए। मगर जब वो जंगल में और आगे जाते हैं तो उनको किरिशिमा की वो गाड़ी वहाँ पे खड़ी भी दिखती है। और थोड़ी ही देर में उन्हें किरिशिमा की डायरी भी मिल जाती है जिसपे लिखा होता है कि फाइनली एक फेवर है जो वो मांगना चाहेगा उस इंसान से जो ये किताब पढ़ रहा है। और उस डायरी में आगे लिखा होता है कि मैं काफी समय से यहाँ पर अकेला हूँ और अकेलापन महसूस करता हूँ। मैं तुमसे मिलना चाहूंगा, मैं तुम्हारा स्वागत करना चाहूंगा। तुम
जो ये किताब पढ़ रहे हो। और इसके बाद हमें वो डायरी दिखाई जाती है जो किरिशिमा ने लिखी थी, जिसपे लिखा था कि मैं सोचता हूँ कि आखिर यहाँ पे कितना समय बीत चुका है, 2 साल या शायद 3 साल। अब इस बात को याद करना भी मुश्किल है। मेरा नाम है सीची किरिशिमा, मैं एक राइटर हूँ और ये डायरी बिना किसी शक के मेरा आखिरी काम है। और मैं चाहता हूँ कि मैं सब कुछ रिकॉर्ड करता रहूँ जो कुछ भी मेरे साथ हुआ है, एटलीस्ट तब तक जब तक मुझे याद है। और उम्मीद करता हूँ कि किसी दिन ये किताब किसी को जरूर मिलेगी। और अगर तुम्हें उस गुफा की एंट्रेंस मिल जाए तो अंदर आने में बिल्कुल भी हेजिटेट मत करना। और इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वो दोनों कपल्स उसी गुफा को देख रहे होते हैं। और इसके बाद हमें किरिशिमा की किताब की कुछ आखिरी लाइंस दिखाई जाती है, जहाँ पे लिखा होता है कि मेरी मदद करो, मैं ये सब कुछ और नहीं झेल सकता और ना ही अब मैं अकेला रहना चाहता हूँ। जिसके बाद वो लड़का और वो लड़की ये किताब पढ़ने के बावजूद भी उस गुफा के अंदर चले जाते हैं। और फाइनली हमें एक आखिरी बार किरिशिमा का चेहरा दिखाया जाता है, जो अब बिल्कुल ही उस मॉन्स्टर की तरह बन चुका है। और इसके बाद हमें किताब का आखिरी नोट दिखाया जाता है, जहाँ पे लिखा होता है मैं हूँ सीची किरिशिमा और तुम मेरा परिवार हो। और यहीं पर हाइड आउट की 8 चैप्टर्स की मांगा जो है वो खत्म हो जाती है। तो तुम्हें ये मांगा सीरीज कैसी लगी मुझे कमेंट में जरूर बताना। साथ ही अगर कोई और मांगा है जो तुम चाहते हो कि मैं पढूं तो मुझे उसका नाम बता देना, मैं डेफिनेटली रीड करूंगा। तो आज के लिए वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद है लाइक कर देना, चैनल में नए तो सब्सक्राइब जरूर करना। दैट्स ऑल फॉर टुडे, बाय।